हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। बच्चों, अब तक ज्ञात स्पीशीज लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है। ठीक है। और जीव जंतु पादप व वातावरण में विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। इसे हम जीवों की संख्या तथा प्रकार भी कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं स्पीशीज ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बच्चों, हमने जैसा कि आपको बताया भी कि अब तक की ज्ञात लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन जीव हैं, जंतु हैं, पादप हैं। ठीक है बच्चों। अब इनके बीच में विभिन्नताओं को बहुत प्रकार की देखा जाता है। हर जगह पे विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु होते हैं, रंग बिरंगे हर तरह के जीव होते हैं। ठीक है। और यही जैव विविधता क्या कहलाती है, बताओ। जैव विविधता कहलाती है। यही भिन्नताएं जो होती हैं यही जैव विविधता कहलाती हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है वर्गीकरण। जीवों की आकृति, प्रकार आदि के आधार पर उन्हें बांटना अर्थात उनको उनके आकार, प्रकार, वातावरण के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। बच्चों, वर्गीकरण की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो जैव विविधता है यानी जीवों में जो विभिन्नताएं हैं इनको स्पष्ट करने के लिए हमें वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो हमने कहा जीवों की आकृति, प्रकार आदि के आधार पर उन्हें बांटना अर्थात उनको आकार, प्रकार, वातावरण के आधार पर अलग अलग समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की खोज कैरोलस लिनियस ने की। सिस्टमा नेचुरी नामक अपनी पुस्तक में आधुनिक वर्गीकरण को समझाया। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा, ये किसकी है? तो आपको याद रखना कैरोलस लिनियस की है। इन्होंने इसी में वर्गीकरण को बहुत ही विस्तार से क्या किया है, समझाया है। इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जीवों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया है। कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को मुख्यतया 2 भागों में बांटा है। ठीक है बच्चों, ये सब किस में समझाया, कौन सी किताब बुक में? तो आपकी बुक है सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने क्या किया है कि जंतु जगत और पादप जगत 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, जंतु जगत में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को रखा। एक कोशिकीय जीव में प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय जीव में जैसे मनुष्य आदि को रखा। जंतु जगत और पादप जगत को द्विजगत भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
वर्गीकरण एक ऐसी युक्ति एवं प्रक्रिया है जिसमें हम जीवों को सरलता से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम, टेक्सा या टेक्सॉन क्या है। बच्चों, टेक्सा या टेक्सॉन जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो किसी वर्ग कर्ता के मत में एक क्या है, इकाई है, यूनिट्स है। समझ गए, टेक्सा या टेक्सॉन क्या है, एक इकाई या यूनिट्स है, यानी जिसकी सदस्य जातियां एक दूसरे को कोई मेल या संबंध रखती हैं, जिस वर्ग से उसको एक श्रेणी में रखा जाता है, उनको एक श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्या है, नाम पद्धति। नाम पद्धति, प्रत्येक जीव का एक जनक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। दूसरा है पहचानना। यह नाम किस जीव का है, यह जानने की प्रक्रिया पहचानना कहलाती है। अगला देखेंगे बच्चों, ICBN। इसका क्या मतलब है, ICBN बच्चों, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोनेटिकल नोमेनक्लेचर। इसका पूरा नाम है ICBN। प्रक्रिया में पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम रखा जाता है जो सारे विश्व में एक ही होगा। अगर बच्चों आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका यहाँ इंडिया में है तो वो जापान में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा। ये कौन रखता है, तो ICBN रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला है आपका ICZN। बच्चों, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका पूरा नाम है, इनमें सभी जीव जंतु जानवरों का वैज्ञानिक नामकरण किया गया है। प्रत्येक नाम के 2 घटक हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। वंश नाम आप किस पीढ़ी से संबंध रखते हैं, जैसे मैंजीफेरा। जात संकेत पद, जाति आपकी जात क्या है, जैसे इंडिका। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला है दी नाम पद्धति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिसमें 2 नाम के घटक होते हैं। इसे कैरोलस लिनियस ने दिया, यानी जो दी नाम पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है, कैरोलस लिनियस। उदाहरण, आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है। यहाँ मैंजीफेरा वंश तथा इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज यानी जात संकेत पद है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम क्या हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में ही लिखते हैं। इन्हें तिरछे में लिखा जाता है, इन्हें लैटिनीकरण कहते हैं। लैटिन भाषा जो होती है बच्चों थोड़ा तिरछा होती है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश होता है, जैसे मैंजीफेरा। दूसरा नाम जाति संकेत पद का होता है, जैसे इंडिका। जब जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तो इसे हमेशा अलग रेखांकित किया जाता है। यदि छपाई की जाती है तो तिरछा लिखते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, अगला क्या है नियम। वंश का नाम में पहला अक्षर बड़ा तथा जात, यहाँ जात कर लेना बच्चों, जात संकेत पद का पहला अक्षर तथा जात पद का पहला अक्षर। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया बच्चों, सॉरी, यहाँ आप लिख लेना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। वंश नाम में पहला अक्षर बड़ा तथा जात संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। नोट, जैविक नाम के अंत में जात संकेत पद के बाद लेखक का नाम आता है। जैसे आपने देखा मैंजीफेरा इंडिका, लिन या लिनियस, ये वैज्ञानिक या लेखक कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला नोट देखेंगे बच्चों, विशेषीकरण यानी पहचानना। वर्गीकरण तथा नाम पद्धति वर्गकीय विज्ञान का आधार है। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप हमारे इस YouTube चैनल
समलिंग शिक्षा को सब्सक्राइब करो और साइड में बनी घंटी को भी दबाओ ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, यदि आपको लगता है मैं बहुत स्लो बोलता हूं तो आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।